चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, हम आज 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 जो हमने 1.3 कर दिया है आधा ना, उसका अभी 4th तक कर दिया था, 5th से आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आई होप अभी तक जो समझा है वो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो हम शुरू करते हैं 5th हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट है उसका राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। आपको कुछ यहाँ पे सेट्स दिए हुए हैं और उनके आपस में रिलेशंस बताने हैं। ठीक है, यानी अभी आपको ऊपर दिया जाता था कि ये इसका सबसेट है क्या, सी इज़ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ सबसेट ऑफ ए, ये सब दिया जाता था। अब आपको सबसेट बनाना है सेट्स, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, सेंटेंस दिया है, आपको सबसेट बनाना है। तो देख लेते हैं पहले। P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। P जो है रेसिडेंट ऑफ पुणे का सबसेट है, ठीक है, एक सेट है, यानी P फॉर पुणे। ठीक है, ये है एक। उसके बाद है मध्य प्रदेश, ये स्टेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश ये स्टेट है। और इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, तो इंदौर इज़ द सबसेट ऑफ M, ठीक है ना। और इंडिया जो है ये पूछा है, देखिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, M इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, I इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर, B इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, H इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। और बड़ा सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट। तो ये आपको ये इतना क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आ गया होगा कि पुणे जो है इसमें महाराष्ट्र भी पूछा है, इंडिया भी पूछा है ना, इंदौर है, मध्य प्रदेश है, पुणे है। तो पुणे जो है महाराष्ट्र में आता है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में आता है, और ये सब जो है इंडिया में आते हैं। ठीक है ना चैम्प्स। तो इसने पूछा है हमको सबसेट बताना है इसका, तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट में पूछा है विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द अबाउ सेट। तो ये तो पता है इंडिया हो आ जाएगा। अब आपको ये समझ में तो आ गया, इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये देख लेते हैं। ठीक है चैम्प्स, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि पुणे जो है महाराष्ट्र में है, पहले तो देखिए इंडिया है सबसे बड़ा, उससे अंदर 2 स्टेट्स है, एक महाराष्ट्र एक मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में पुणे है और मध्य प्रदेश में इंदौर है। ठीक है, ये तो इतना आराम से समझ गया होगा, हमारे बच्चे ज्योग्राफी भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं ना, तो इसलिए इनको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। तो फर्स्ट है रेसिडेंट ऑफ पुणे आर रेसिडेंट ऑफ P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे पूछा है, तो ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखना है हमको सॉल्यूशंस, पहले लिख देते हैं। सॉल्यूशंस है, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट आपको A है, A ले लेते हैं इसको। A का सॉल्यूशन क्या है, विच कैन द सेट, देखो हमको क्या पूछा है, P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, तो हमको लिखना है द रेसिडेंट ऑफ पुणे आर रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र के भी रेसिडेंट है ना वो, यानी अगर पूना में रह रहे हैं तो पूना कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है, तो ये ले लेते हैं। तो देखिए जो नंबर नाम हमने पहले लिया है उसको, उसका जो है सेट का नाम वो पहले लेना है, फिर इस सबसेट बनाना है। और महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र का दिया है H, ये ले लिया H। ईजी है ना, हमको ये पता है कि पुणे जो है महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में जो पुणे के रहने वाले हैं महाराष्ट्र के भी रेसिडेंट हो गए हैं, ये एक हो गया। फिर देखिए दूसरा ले लेते हैं, उसमें और भी पूछा, देखिए क्या है, पुणे वाले जो हैं वो इंडिया में भी रहते हैं ना, तो द रेसिडेंट ऑफ पुणे आर द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र लिख चुके हम, इंडिया के भी रेसिडेंट हैं। ठीक है जेंट्स, तो देखिए अब इसको पुणे ही है ना, पुणे और रेसिडेंट ऑफ सबसेट ऑफ इंडिया क्या दिया है, इंडिया का हमने दिया है हमको B, ये हमने लिख दिया। ठीक है जेंट्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट मध्य प्रदेश वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए B, इसको B ले लेते हैं, इसको C लेते हैं। ठीक है, ये C हो गया। अभी C में क्या है, तो मध्य प्रदेश, तो लिखना है द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मध्य प्रदेश को क्या लिया है, एम है, मध्य प्रदेश का सेट है एम, एम सब सेट है। इंडिया का क्या है, इंडिया का है बी। आ गया सेम से समझ में आपके, आ गया। अब मध्य प्रदेश और किसी में नहीं आता, सिर्फ इंडिया में आता है, लेकिन इंदौर उसके नीचे लिखा है, मध्य प्रदेश में भी आता है, इंडिया में भी आता है, तो उसको दोनों में लेना है। ठीक है जेम्स, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सिर्फ अपने अपने में ही आएंगे क्योंकि वो स्टेट है, इंडिया में ही है। ठीक है जेम्स, देखते हैं, ये देखिए ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको, मध्य प्रदेश का लिख दिया मैंने। अभी नेक्स्ट है इंदौर का। तो द रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, द रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। इंदौर के लिए क्या लिया है उसने, तो आई सबसेट ऑफ, एमपी का क्या है, मध्य प्रदेश का एम, ये आप ले लेंगे तो आपका ये हो गया। इंदौर इज सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश और इंदौर इज़ द सबसेट ऑफ इंडिया, ये भी आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ले लेते हैं द रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है चैम्स, वो इंडिया के भी रेसिडेंट है ना। ठीक है चैम्स, तो देखिए इसको कैसे लिखना है, इंदौर के लिए क्या है, तो आई है, और इंडिया के लिए क्या है, तो बी है। तो ये इंडिया, जो इंदौर है सबसेट ऑफ इंडिया का है, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है चैम्स, इतना आ गया आपके समझ में। नेक्स्ट करते हैं चैम्स, नेक्स्ट है द रेसिडेंट ऑफ द महाराष्ट्र आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंडिया, महाराष्ट्र के रेसिडेंट जो है वो भी इंडिया के रेसिडेंट है। तो महाराष्ट्र के लिए क्या है, एच, और वो सबसेट है इंडिया का, यानी बी का। चैम्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। ये जो जितना भी था सब फर्स्ट क्वेश्चन में था। क्या था, क्या क्या क्वेश्चन दिया था आपको, तो क्वेश्चन आपको दिया था कि पहले बताना था कि पुणे के रेसिडेंट कौन है, तो पूना जो है वो इंडिया में आता है, महाराष्ट्र में आता है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश जो है इंडिया में आता है। ठीक है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में भी आता है, इंडिया में भी आता है। तो सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र द रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इंदौर के जो रेसिडेंट है वो भी इंडिया के है ना। ये सब हमने देख लिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया सबसे बड़ा है, वो तो है यूनिवर्सल सेट है। तो यही हमारे सेकंड का आंसर है। सेकंड क्या पूछा है आपको, सेकंड पूछा है विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ अबाउ सेट। ठीक है, तो कौन सा है जो सब में आता है, दैट इज़ इंडिया। देयरफॉर द इंडिया इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो इधर लिखना है, आंसर लिखना है ना, द रेसिडेंट ऑफ पुणे मध्य प्रदेश, जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे लिखना है। पुणे के बाद में मध्य प्रदेश था और इंदौर था, महाराष्ट्र था, एंड महाराष्ट्र are all resident of India. Therefore B can be, क्योंकि इंडिया के लिए B लिया है ना, B can be the universal set of
अबाव सेट्स। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया समझ में? क्योंकि मध्य प्रदेश, पुणे, इंदौर, महाराष्ट्र जितने भी अदर ये हैं इंडिया के, वो सब जो है इंडिया के रेसिडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इज़ द यूनिवर्सल सेट। हमने क्या देखा है हमेशा से, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें सारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना? तो इंडिया इज़ द अबाउ ऑल द सेट जो है यूनिवर्सल सेट है। अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो ABC वाला जो भी मसला था, मामला था, वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 देखते हैं। चैम्प 6 क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर। विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स गिवन बिलो? A is the set of the multiples of 5, B is the set of multiples of 7 and C is the multiple of 12। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपको यूनिवर्सल सेट पूछा है किस किस का। तो सेट जो शुरू होता है 5 से, एक सेट है A का, एक सेट जो शुरू होता है पूरा मल्टीपल्स ऑफ 7 है, और एक सेट जो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 है। ये सब सेट्स आपको दिए हुए हैं चैम्प्स, इसको देख के आपको बताना है यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है A, नंबर 1। द सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 1 लिख के A क्या है? A क्या है आपके पास? तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स 5 से शुरू होना चाहिए। 5, 10, 15 सो ऑन, एंड ये जो है इन्फिनाइट है। ठीक है ना? फिर B जो है, B ले लेते हैं इसके साथ में। B इज़ द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। तो इधर लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 5। ये है मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो 7 का टेबल 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 28 सो ऑन। ठीक है, ये भी इन्फिनाइट है। फिर C है, C इज़ द मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 का टेबल 12 1 ज़ा 12, 36 एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया। अब देखिए ये किसका ये यूनिवर्सल सेट किसके हो सकते हैं? तो हमको ये तो पता ही नहीं चला ना, ये 5 है, इसमें 7 है, 12 है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, कैसे पता करेंगे इसको? तो इसके लिए यहाँ पे लिख लेना है, ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर पे भी आते हैं, होल नंबर पे भी आते हैं, इंटीजर्स पे आते हैं, और रैशनल नंबर पे भी आते हैं। ठीक है ना? अब देख लेते हैं, एक देख लीजिए यहाँ पे सेट ऑफ, पहले नेचुरल नंबर हमको यूनिवर्सल पता करना है ना, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक साथ ही लिख लेते हैं होल नंबर्स। अब कैसे होता है बताती हूँ, परेशान ना होइएगा। इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। अब लेते हैं नंबर्स आर। तो देखिए पहले हम नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n। क्या क्या होते हैं नेचुरल नंबर? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए ये भी न्यूमरेबल है। ठीक है, होल नंबर ले लेते हैं क्योंकि हमने इधर नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर लिया है, तो W फॉर होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 सो ऑन, वो भी इन्यूमरेबल है। ये नेचुरल नंबर लिख देते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। चैम्स बहुत फटाफट लिख रही हूँ मैं, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आप देख लीजिएगा। इंटीजर्स, थर्ड हमने इंटीजर्स लिया है, तो इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? यहाँ से भी इन्यूमरेबल होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और सो ऑन। ये है इंटीजर्स। ठीक है ना चैम्स? अब और क्या लिया था हमने? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर का फॉर्मूला ये है चैम्स कि वो फ्रैक्शन में होते, P/Q n
पी क्यू आर फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं और क्यू बाय ये जो है ये इक्वल नहीं होते 0 के, ठीक है, विच बिलोंग्स टू इंटीजर्स। पी क्यू इज़ बिलोंग टू इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये है पी क्यू का, तो ये सब में ये आते हैं, देखिए 5 भी आएगा, इसमें 7 भी आएगा, इसमें 12 भी आएगा, ठीक है ना, सब आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कोई सेट नहीं दिया था लेकिन हमको पता पूछा था उसने कि कौन से यूनिवर्सल सेट है चैम्प्स, ठीक है। तो देखिए इधर लिख लेते हैं, फिर अभी लिखना है सिंस सेट ए बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ सेट्स, कौन कौन से, नेचुरल नंबर का जो लिया है वो, फिर होल नंबर लिया है, इंटीजर्स लिया है एंड रैशनल। रैशनल को एक्चुअली क्यू लेते हैं, ठीक है चैम्प्स, तो इसको क्यू ले लेते हैं, क्यू ये है रैशनल नंबर, लिख देते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स, ठीक है। आर और नहीं एंड नहीं और लिखते हैं, ठीक है, और कोई भी हो सकता है ना इस एज यूनिवर्सल सेट। सिंस सेट ए बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर आर यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है चैम्प्स, ये लिख सकते हैं ना। देखिए क्या हुआ यहाँ पे हमको बोला था उसने कि ए जो है 5 का मल्टीपल है, बी जो है 7 का मल्टीपल है, सी जो है 12 का मल्टीपल है, और आपको यूनिवर्सल सेट बताने थे। तो किसी के भी टेबल में ये किसी भी एक साथ में मिलते नहीं है ना। 5 जो है सबसेट किसी का आ रहा है पता ही नहीं चल रहा, 10 का आ रहा, 5 15 है, मैं तो लिख लिया हमने मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पे इस पर लिख दिया मल्टीपल ऑफ 5 10 15 सो ऑन करते हुए, बी का लिख दिया 7 14 21 28 सो ऑन, सी का लिख दिया 12 का टेबल मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है ना। अब देखिए किसी में भी आते नहीं हैं तो हमको क्या देखना है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो देखिए ये लिख दिया मैंने, नेचुरल नंबर के क्या होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 से सो ऑन, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स जो है प्लस में भी होते हैं माइनस भी होते हैं, तो वो लिख लिया, और रैशनल नंबर जो है फ्रैक्शन में होते हैं तो फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है ना, फ्रैक्शन भी होते हैं वो भी लिख लिया। अब ये जो है किसी के भी सबसेट में हो सकते हैं, इनका यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, कई बार देख लीजिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। पूरी तरह से कोशिश की समझाने की, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसमें सेकेंड है अपना 6th वन में सेकेंड है, P इज इक्वल द सेट ऑफ द इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। आपको बताना है P द इंटीजर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, तो लिख लेना है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4 लिख लेना है, एलिमेंट्स ऑफ P। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 है 4 8 12 16 सो ऑन, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 ये है। और उसके बाद क्या पूछा उसने, T इज़ अ सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं T इज इक्वल टू, इवन नंबर क्या होते हैं चैम्प्स, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं ना वो। अब उनके स्क्वायर्स, इस पर स्क्वायर लगा दिया, इसके स्क्वायर लगा, और ये स्क्वायर होते हुए चला गया, ठीक है चैम्प्स, ये भी इन्यूमरेबल है। अब देखिए जैसे ये इन्यूमरेबल है, ये भी इन्यूमरेबल है। अब उसमें आपको जैसे बताया था वैसे इसमें भी है, तो ये भी जो है सबसेट ऑफ जो नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स एंड जो है रैशनल नंबर के हैं। तो आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं सिंस सेट P एंड T आर द सबसेट्स ऑफ natural number, whole number, integers, rational numbers. Therefore, for set P and T are the, we can take any one of the set from an
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। यानी कोई भी वन ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ठीक चांस ये आ गया समझ में, क्योंकि ये भी वैसे ही है, हमको कोई नंबर नहीं मिला है। अगर ये खुद ही सबसेट है, इंटीजर्स है ना, तो अगर ये सिर्फ 4 होता, देखिए अब इसमें 4 हो गया, 4 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, 8 का 64 हो गया, तो बहुत बढ़ते हुए जा रहे हैं। पता नहीं ये इसमें आ रहे कि नहीं सारे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है, लेकिन सबसेट कौन सा है बता नहीं सकते, इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा है बता नहीं सकते। तो कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रैशनल। अगर आप चाहे तो पूरा, अगर ये अलग अलग आते हैं तो आपको वापस से पूरा लिखना है। n इजिकल टू 1 2 3 4 5 जो लिखा था हमने, होल नंबर जो है 0 से 1 स्टार्ट हो रहे थे, इंटीजर्स जो है माइनस और प्लस दोनों थे 0 लेके, और रैशनल नंबर जो है p/q इजिकल टू pq बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना है सब आपको, लेकिन ये दोनों साथ में दिया था इसलिए ऐसे ही लिख दिया चैम्स। ठीक है, तो अगर इसलिए आप कर लेंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चैम्स लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस प्रैक्टिस सेट का। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ एन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट हैं। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर एंड मोर मार्क्स इन मैथ्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी जो ए में नहीं आते। ठीक है ना चैम्स, ये और इजी है। देखिए आंसर लिख लेते हैं हम लोग, सिर्फ समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए तो बहुत आराम से कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। ठीक है, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ए क्या पूछा, बोला है उसने, स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में जो है 50 और 50 से ज़्यादा जो मार्क्स लिए हैं वो है। समझे, अभी एक स्टूडेंट, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 स्टूडेंट्स हैं, समझो। ये देखिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, अब एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल, अब उसमें ए जो है उन्होंने 60 बच्चों ने जो है 50 और 50 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो जो ए में नहीं है, सेट ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है, ए में नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ डैश जो बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो कितना होगा, 100 में से 60 माइनस करेंगे, तो वेन डायग्राम में बताया था 100 में 60 गया तो ये 40 हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्या लिखना है, इसकी जगह पे आपकी जगह लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर स्टूडेंट्स हु secured less than 50% marks in maths। टैम्स देखिए, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है ना, तो ये जो ए है कॉम्प्लीमेंट उसका अलग होता है चैम्स, उससे अलग होता है। जैसे अभी बताया था मैंने वेन डायग्राम में कि हमने उसमें भी निकाला था कि डैश पी का भी डैश वो इक्वल तो होता है ए। तो अभी अगर ए का डैश निकालेंगे तो ए से माइनस होता है, वो यूनिवर्सल माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश। आ गया जान से समझ में, 7th भी हमने कर लिया। आई होप बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।